Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuit, and we were studying about 555 timer. So today we will discuss about the 555 timer as a monostable multivibrator. Till now हमने डिस्कस किया था कि 555 टाइमर क्या है, क्यों इसे 555 टाइमर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम 3 रेजिस्टर्स यूज करते हैं जिनकी वैल्यू 5 किलो ओम्स की होती है. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट कि इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. पिन कॉन्फ़िगरेशन में 8 पिन्स होती हैं. ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, कौन कौन से एनालॉग सर्किट्स यूज करते हैं, कौन से डिजिटल सर्किट्स हम इसमें यूज करते हैं. नाउ वी कैन ऑल्सो सी दैट कि 555 टाइमर जो है वो डिफरेंट मल्टी वाइब्रेटर्स की तरह भी बिहेव कर सकता है. दैट मीन्स हम मल्टी वाइब्रेटर भी डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग 555 टाइमर आईसी. सो 555 टाइमर बेसिकली 3 मोड्स में ऑपरेट कर सकता है. मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इट कैन ऑपरेट एज अ एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और इट कैन operate as a bistable multivibrator. So today we will discuss the monostable multivibrator mode, right? So this is your 555 timer as a monostable multivibrator. यहाँ हमने क्या किया है, हमने एक IC ली है और IC के कनेक्शन दिखाए हैं for monostable multivibrator. So till now what we have discussed, अगर ये मेरा पास IC है, ये मेरी IC है, तो IC में जो फर्स्ट पिन होता है it is always grounded. सेकेंड पिन पे हमने डिस्कस किया था कि ट्रिगर इनपुट होता है, so there is a trigger input. थर्ड पिन is always an output pin, so थर्ड पर हमारे पास आउटपुट है. फोर्थ पिन हमारी रीसेट पिन होती है. सो रीसेट हम पिन को क्या करते हैं, रीसेट पे हम एक नेगेटिव पल्स लगाते हैं अगर हमें टाइमर को रीसेट करना है. लेकिन अगर हमें टाइमर को रीसेट नहीं करना है तो फॉल्स ट्रिगरिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पिन को हम वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं. सो आई हैव कनेक्टेड दिस पिन विद द वीसीसी सप्लाई. Then fifth pin is the control voltage. कंट्रोल वोल्टेज है. अगर कंट्रोल वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, कंट्रोल वोल्टेज हम ट्रिगर इनपुट और थ्रेशोल्ड इनपुट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर इस पिन को हमें यूज नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग अ कैपेसिटर ऑफ 0.01 माइक्रोफेराड. राइट. सो फिफ्थ पिन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है यूजिंग दिस कैपेसिटर. नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स्थ पिन. सिक्स्थ पिन क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड पिन होती है. थ्रेशोल्ड पिन क्या है, थ्रेशोल्ड पिन हमारी जो कंपैरेटर है उसकी इनपुट होती है, उसका एक इनपुट है दैट वी विल सी इन द सर्किट डायग्राम. द सेवेंथ इज द डिस्चार्ज पिन. अब डिस्चार्ज पिन क्या है, डिस्चार्ज पिन हमारा एक ट्रांजिस्टर, एक बीजेटी ट्रांजिस्टर से अटैच्ड होता है जिसके साथ हमने एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, एक्सटर्नल कैपेसिटर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टर. सो इस कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की वजह से हमें आउटपुट पर एक वेवफॉर्म जनरेट होती है जिसकी वजह से हमें एक स्क्वायर वेव मिलती है और यू कैन से एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म मिलती है. राइट. सो जो भी चीज मैंने आपको यहाँ बताई वही चीज मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की है. दैट मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज अ सर्किट व्हिच हैज वन स्टेबल स्टेट एंड वन क्वासी स्टेबल स्टेट. सो वी हैव डिस्कस्ड इन द नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दैट मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है उसमें सिर्फ एक ही स्टेबल स्टेट होती है और दूसरी स्टेट जो होती है वो क्वासी स्टेबल स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं कि इट इज अ टेम्परेरी स्टेट. राइट. इसमें जो आउटपुट होगी वो कब चेंज होगी, जब तक हम कोई एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जो आउटपुट है वो अपनी स्टेबल स्टेट में रहेगी. इट मींस जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए ये एक स्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट में पड़ा हुआ है, ये है हमारे पास 5 वोल्ट्स. ये 5 वोल्ट्स जो है ये इसका स्टेबल स्टेट है. अगर मैं ये स्टेबल स्टेट में रहेगी जब तक कोई ट्रिगरिंग, इसे एक्सटर्नल ट्रिगरिंग नहीं मिलती है. लेकिन अगर हमने कोई एक्सटर्नल ट्रिगरिंग दी है, वेदर इट इज पॉजिटिव ट्रिगरिंग और इट इज नेगेटिव ट्रिगरिंग, जब तक इसे ट्रिगरिंग नहीं मिलेगी ये अपनी स्टेट को छोड़ के सेकेंड स्टेज पे या अपनी टेम्परेरी स्टेट पे नहीं जाएगी. जैसे ही इसे ट्रिगरिंग मिली अपनी स्टेट छोड़ के एक टेम्परेरी स्टेट पे आ जाएगी एंड आफ्टर सम पीरियड इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट्स स्टेबल स्टेट. दोबारा से अपनी स्टेबल स्टेट पे आ जाएगी. अब जिस टाइम पीरियड के लिए ये अपनी अनस्टेबल स्टेट में रहती है वो टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो टाइम पीरियड बेसिकली डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर एंड एक्सटर्नल कैपेसिटर, इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस टाइम पीरियड, इसकी डेरिवेशन भी हम डिस्कस करेंगे. राइट. So the output changes for the some duration when trigger is applied and the output come back to its original stable state.
Monostable multivibrator is designed using 555 IC with an external resistor and capacitor. हमने एक external resistor और capacitor use किया है, where the voltage across capacitance is control voltage VC. इसके across जो voltage होगी उसे हम किससे denote करेंगे? उससे हम VC से denote करेंगे. So this is basically the circuit diagram for 555 timer working as a monostable multivibrator. तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास वही डायग्राम है सेम, जस्ट हमने दो कंपैरेटर्स के साथ वही फ्लिप फ्लॉप लगाया है, आउटपुट है बट मोनोस्टेबल है. मोनोस्टेबल में हमारी फर्स्ट पिन जो है वो ग्राउंडेड है, राइट. सेकेंड पिन हमारी ट्रिगर इनपुट है, तो कंपैरेटर 2 का जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो हमारी ट्रिगर इनपुट है. थर्ड पिन अगेन इज द आउटपुट पिन. फोर्थ पिन रीसेट पिन होती है, और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में अगर हमें इसे रीसेट नहीं करना है तो हम इसे किससे कनेक्ट करते हैं? इसे कनेक्ट करते हैं VCC से. सो आई हैव कनेक्टेड दिस फोर्थ पिन टू दी VCC. देन नेक्स्ट इज द फिफ्थ पिन. फिफ्थ पिन अगर यूज नहीं करनी है तो क्या करेंगे? इसे हमें कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं वाया ग्राउंड. ठीक है, तो हमने इस फिफ्थ पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है यूजिंग दिस कैपेसिटर C of value 0.01 माइक्रोफेराड. तो फिफ्थ पिन भी हमारा ग्राउंडेड हो गया है. देन सिक्स्थ पिन जो होता है वो हमारा थ्रेशोल्ड पिन होता है. थ्रेशोल्ड पिन क्या है? कंपैरेटर 1 का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमारा थ्रेशोल्ड पिन है, इनपुट है, राइट. देन सेवेंथ पिन हमारे पास क्या आता है? सेवेंथ पिन इज द डिस्चार्ज पिन. अब ये सेवेंथ पिन क्या है? डिस्चार्ज पिन है. इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया है? इसके साथ हमारा एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, एक बीजेटी कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो सेवेंथ पिन इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल है वो कितना है? वो है VC. तो जब भी ये कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होगा उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर अपीयर होगी. मतलब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट कंपैरेटर 1 का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है. तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वैल्यू इस पॉइंट पर अपीयर होगी और वो एज ए इनपुट काम करेगी कंपैरेटर 1 के लिए, राइट. जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड करती है इस ट्रांजिस्टर के ऊपर. ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा या ऑन होगा उसके ऊपर हमारे इस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड करती है. अगेन ये ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप के ऊपर. फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है Q बार, ये 0 है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, अगर ये 1 है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, राइट. एंड जो थर्ड पिन है यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है. ये हमने वेवफॉर्म प्रेजेंट की है एंड जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे विद द वर्किंग कंडीशन आल्सो. सो इसकी अब ब्रीफ में हम इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसे हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर काम करता है और कैसे हमें आउटपुट मिलती है. सो स्टेप वाइज देखेंगे. स्टेप 1 में क्या है कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, इसके पास एक ही स्टेबल स्टेट होती है. सो जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जब इसे ऑपरेट करते हैं तो एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस से कि कोई एक इसकी हमारे पास एक स्टेबल स्टेट है. तो हमने क्या एज्यूम किया है कि आई एम एज्यूमिंग कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी रीसेट स्टेट में है. रीसेट स्टेट का मतलब क्या है? जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट क्या है? 0. सो फाइनली हमारे पास जो टाइमर है उसकी आउटपुट क्या है? 0. जो Q है वो 0 है. अब अगर Q हमारा 0 होगा तो Q बार क्या होगा? Q बार विल बी 1. Q बार 1 हो जाएगा. अब अगर Q बार 1 हुआ तो Q बार 1 होने का मतलब क्या है? Q बार किससे कनेक्टेड है? ये इस 100 ओम के रेजिस्टर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है. तो अब अगर Q बार 1 हुआ और ये ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या हो गया? ये तो ऑन हो गया. ये ट्रांजिस्टर अब हमारा ऑन हो जाएगा, राइट. अब ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की हमारे पास कंडीशंस क्या होती है कि अगर ट्रांजिस्टर लीनियर, मैं चाहती हूँ कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एज अ स्विच काम करे. ठीक है, वी वांट कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एज अ स्विच काम करे. तो अगर इस ट्रांजिस्टर को स्विच की कंडीशन में काम करना है तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेट होना पड़ेगा. अगर ये सैचुरेट होगा तो ये काम करेगा हमारा एज अ स्विच. अगर ये लीनियर रीजन में होगा तो दैट मींस इट विल वर्क एज एन एम्पलीफायर, राइट. तो एज अ स्विच काम करने के लिए ये सैचुरेट हो जाएगा तो ये एज अ स्विच काम करेगा. तो जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा ये एक स्विच की तरह काम करने लगेगा. और अगर ये ऑन हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है ये 7th पिन डिस्चार्ज पिन से कनेक्टेड है और ये पिन किससे कनेक्टेड है? ये इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है.
जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने की वजह से यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जो कैपेसिटर है इसे एक पाथ मिल जाएगा डिस्चार्ज होने का, तो ये थ्रू दिस ट्रांजिस्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये होता रहेगा डिस्चार्ज, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VC, वो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वो वोल्टेज हो जाएगी 0 वोल्ट। वो चार्ज हो ही नहीं पाएगा तो वोल्टेज कितनी रहेगी, 0 वोल्ट। और ये 0 वोल्ट वोल्टेज कहाँ अपीयर होगी, ये 0 वोल्ट वोल्टेज अपीयर होगी कंपैरेटर 1 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है हमारा थ्रेशोल्ड पिन जो है वो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली वो इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो अब जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये तो हो गया 0, लेकिन जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है कंपैरेटर की, वो हमने जो डिस्कस किया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारी क्या होती है, वो होती है अपर थ्रेशोल्ड, एंड अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 2/3 VCC। सो यहाँ पर जो V माइनस है वो है 2/3 VCC और V प्लस है वो क्या है, 0। तो कौन सा बड़ा हुआ, V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस, V माइनस V प्लस से ग्रेटर देन हो गया। अब जैसे ही V माइनस V प्लस से ग्रेटर देन हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हाई आएगा कि लो, आउटपुट विल बी लो। क्यों, क्योंकि V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस, तो यहाँ पर जो आउटपुट आ गया वो आ गया लो। तो दैट मीन्स जो R है वो तो हो गया 0। सिमिलरली कंपैरेटर 2 को देखते हैं। कंपैरेटर 2 में क्या हो रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो 1/3 VCC है, ट्रिगर अभी हमने नहीं दिया है और हमने डिस्कस किया था कि जब हम ट्रिगर नहीं देंगे तो इसे हम VCC से कनेक्ट कर देंगे। तो जब हमने कोई ट्रिगर नहीं दिया है तो इसे हमने VCC से कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी VCC। सो इसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल है वो पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है इट इज VCC एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है इट इज VCC/3। तो V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो कंपैरेटर का आउटपुट है वो 0 आ गया। इसका मतलब जो S है वो भी 0 आ गया। एंड वी नो दैट जब फ्लिप फ्लॉप में दोनों ही S और R 0 होते हैं तो आउटपुट में हमारे नो चेंज की कंडीशन आती है। तो इसका मतलब ये है जब तक हम यहाँ पर कोई ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, R और S की स्टेट चेंज नहीं होगी तो आउटपुट भी चेंज नहीं होगा और आउटपुट हमारा 0 ही आता रहेगा। राइट, सो दैट मीन्स आउटपुट कोई चेंज नहीं है, आउटपुट हमारा स्टेबल स्टेट में ही रहेगा, टाइमर हमारा स्टेबल स्टेट में ही रहेगा, वो टेम्परेरी स्टेट में नहीं जाएगा। कब तक, जब तक हम कोई ट्रिगर नहीं देते। सो अब हम एक अगला कंडीशन लेते हैं, अगला केस लेते हैं जहां पर हम ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे अभी, ये वही सब कुछ लिखा है यहाँ, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमने जब ट्रिगर प्रोवाइड किया तो व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ पर ट्रिगर प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेट 0 आ रही थी, स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रिगर देना होगा। तो जब मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव ट्रिगर दिया, जैसे ही नेगेटिव ट्रिगर दूंगी तो जो प्लस टर्मिनल पे पोटेंशियल है 1/3 VCC और यहाँ पर कोई नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो जो V प्लस है वो V माइनस से बड़ा हो जाएगा, जो V प्लस है वो V माइनस से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही V प्लस V माइनस से बड़ा हुआ, जो कंपैरेटर की आउटपुट है वो हाई हो जाएगी। सो लेट अस से जो S है वो 1 हो गया। अब जब ये S है ये 1 हो गया और यहां से हमें जो आउटपुट है वो 0 आ रही थी, वो आउटपुट हमें 0 आ रही थी। आउटपुट हमें 0 क्यों आ रही थी, क्योंकि इस टाइम पर जो कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर तो अभी तक तो हमारी आउटपुट 0 ही थी, इसके 0 होने की वजह से ये 1 था, ये 1 होने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा ऑन था, इस ऑन होने की वजह से ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज हो रहा था, यहाँ पर हमारे आउटपुट पे 0 आ रहा था, जिसकी वजह से ये 0 आ रहा था। तो हमारा जो आउटपुट है ये 0 ही रहेगा, राइट। अब जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है दैट आउटपुट Q ऑफ द फ्लिप फ्लॉप गोज हाई। ये हाई कब होगा, जब ये S1 हो गया, यहाँ पर जैसे ही हमने ट्रिगर दिया S1 हो गया, तो अब क्या होगा, अब आउटपुट 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, SR फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन जब 1 और 0 होती है तो आउटपुट पे हमारे पास सेट हो जाता है, सेट मतलब 1 हो जाएगा। सो दैट मीन्स अब इसकी आउटपुट चेंज होके 1 हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर आउटपुट चेंज होके 1 हुई, दैट मीन्स Q1 हुआ, तो Q बार क्या हो जाएगा, Q बार 0 हो गया। और अब जैसे ही Q बार 0 हुआ, Q बार के 0 होने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर था ये हो गया ऑफ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया।
इस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने की वजह से ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने की वजह से इस कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग का पाथ था वो रुक गया। अभी कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देगा थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर टुवर्ड्स वीसीसी। ये वीसीसी की तरफ चार्ज होना शुरू कर देगा। अब जब ये वीसीसी की तरफ चार्ज होगा तो चार्जिंग के पाथ में इसे वीसीसी की तरफ चार्ज होना है, तो चार्जिंग के पाथ में चार्ज होते होते 2/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा। 2/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पर चार्जिंग 2/3 वीसीसी से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर कंपैरेटर 1 की कंडीशन में क्या होगा, जब तक पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल 2/3 वीसीसी से कम रहेगा, आउटपुट यहाँ 0 आता रहेगा। लेकिन जैसे ही वीसीसी जो है, जो कैपेसिटर है, चार्ज होके ग्रेटर देन 2/3 वीसीसी हो जाएगा, उसी टाइम पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा हो जाएगा, मतलब V प्लस V माइनस से ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही V प्लस V माइनस से ज्यादा होगा, आउटपुट पे जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 1। अब जब आउटपुट पे 1 आया तो दैट मीन्स जो R है वो क्या हो जाएगा, R 0 की बजाय हो जाएगा 1। सिमिलरली कंपैरेटर 2 पर क्या होगा, ट्रिगर तो देके हम हटा चुके हैं, तो ट्रिगर हटाने के बाद दोबारा से हमने इसे वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। जब यहाँ पर दोबारा से वीसीसी आ गया तो V माइनस ग्रेटर हो गया V प्लस से, तो यहाँ पर आउटपुट रहेगी 0। अब यहाँ पर आउटपुट 0 होने का मतलब है कि S है हमारे पास 0। तो जब कंडीशन फ्लिप फ्लॉप की 0 और 1 होती है तो आउटपुट जो होता है फ्लिप फ्लॉप का वो अगेन रीसेट स्टेट में आ जाता है। तो रीसेट का मतलब क्या है कि आउटपुट दोबारा से हमारा 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये ऑपरेशन हमारा चलता रहेगा। अब दोबारा से ये अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया। वी कैन सी कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की जो आउटपुट स्टेट थी, जो स्टेबल स्टेट थी, वो 0 थी, लेकिन जब हमने ट्रिगर दिया तो वो चेंज होके 1 हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से वो अपनी स्टेबल स्टेट 0 पर आ गई, और ये अब अपनी स्टेबल स्टेट 0 पर ही रहेगी अगर हम कोई नेगेटिव ट्रिगर प्रोवाइड नहीं करते। जैसे ही हम ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे दोबारा से इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी एंड ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। सो दिस इज हाउ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वर्क्स, राइट। सो ये चीज मैंने आपको यहाँ ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। यू कैन सी कि जब पहले हमारा ये जो है सेंटर वाली जो ग्राफ है, ये हमारा आउटपुट है, ये 0 पे था, हमारा जो स्टेबल स्टेट है वो 0 है। लेकिन जैसे ही हमने एक ट्रिगर प्रोवाइड की, नेगेटिव ट्रिगर दिया, ये हमारा ट्रिगर है, जैसे ही हमने नेगेटिव ट्रिगर दिया, जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था यहाँ तक, जैसे ही ट्रिगर दिया कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो गई और वो 2/3 वीसीसी तक चार्ज हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पर चार्ज हुआ, कंपैरेटर की आउटपुट चेंज हो गई और दोबारा से वो अपनी स्टेबल स्टेट 0 पर आ गया, राइट। सो इसी की हेल्प से हमारे पास ये आउटपुट वेवफॉर्म आ जाती है कि 0 के केस में तो हमारा जो स्टेबिलिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही चार्जिंग होती है वहां पर हमारी पल्स विड्थ चेंज हो जाती है। तो कितनी देर के लिए ये हमारा चार्जिंग हो रहा है या कितनी देर के लिए अनस्टेबल स्टेट में रहा, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन निकालते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो ये मैंने एक और आपके सामने पीपीटी प्रेजेंट की है जिसमें मैं आपको ये प्रेजेंट कर रही हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास आउटपुट स्टेट 0 वोल्ट है, जैसे ही हमने ट्रिगर दिया इसकी स्टेट चेंज हो गई, राइट। तो जैसे ही हम ट्रिगर देंगे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, एंड जैसे ही स्टेट चेंज होती है उसका मतलब क्या होता है, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है एंड व्हेन इट रीचेस द रेंज ऑफ 2/3 वीसीसी, उसके बाद तुरंत हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है टुवर्ड्स 0 वोल्ट्स, right? So this is how this monostable multivibrator works, and the applications where monostable multivibrator can be used is the missing pulse generator. पल्स डिटेक्टर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट इन द रैंप जनरेटर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के लिए, वेयर एज यू कैन ऑल्सो यूज इट इन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जो हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक आपने सेकेंड ईयर में स्टडी की होगी, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स योर टाइमिंग एप्लीकेशंस। तो जहां पर भी हमें पल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को यूज कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड जो कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि कितने टाइम के लिए ये अपनी एक अनस्टेबल स्टेट में रहेगा, वो टाइम पीरियड हम एक डेरिवेशन से कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इट इज ऑल। थैंक यू सो मच।